अभी कुछ दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना की घोषणा की थी। आपको याद ही होगा, इसके लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिए गए थे। लेकिन दिल्ली स्वास्थ्य विभाग के एक विज्ञापन ने इस पूरी की पूरी योजना पर ही सवाल खड़े कर दिए। विज्ञापन में कहा गया कि संजीवनी योजना नाम की कोई स्कीम है ही नहीं। वहीं इसको लेकर दिल्ली में अब सियासी घमासान भी शुरू हो चुका है। इस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। संजीवनी और सम्मान, दिल्ली में बड़ा घमासान। आपका ऐलान, विभाग बोला जनता रहे सावधान। केजरीवाल ने वादा किया, विभाग ने धोखा कहा। दिल्ली सरकार ने अरविंद केजरीवाल की 2 बड़ी चुनावी घोषणाओं पर ब्रेक लगा दिया है। सरकार के 2 विभागों ने बुधवार को अखबारों में विज्ञापन छपवाकर कहा कि राज्य में महिला सम्मान और संजीवनी जैसी कोई योजना नहीं है। पहला इश्तिहार महिला और बाल विकास विभाग ने महिला सम्मान योजना को लेकर जारी किया, जिसमें कहा गया कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। दूसरा विज्ञापन दिल्ली के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने संजीवनी योजना को लेकर जारी किया, जिसमें कहा गया सरकार ऐसी कोई स्कीम नहीं चला रही, लोगों को कार्ड बनाने के नाम पर निजी जानकारी न देने की सलाह दी गई। नोटिस पर सीएम आतिशी के 2 जवाब। पहले जवाब में सीएम आतिशी ने कहा, जो नोटिस आज छपा है वो गलत है, झूठे हैं। कुछ अफसरों पर भाजपा ने दबाव बनाकर गलत सूचना छपाई है। अफसरों के खिलाफ एडमिनिस्ट्रेटिव और पुलिस कार्रवाई होगी। कैबिनेट का नोटिफिकेशन जनता के बीच आया है। वहीं दूसरे जवाब में कहा गया, दिल्ली सरकार ने 1000 रुपए हर महीने महिलाओं को देने की योजना पास की है। केजरीवाल ने गारंटी दी है कि चुनाव जीतने के बाद ये रकम 2100 रुपये हो जाएगी। 30 दिन में केजरीवाल के बड़े वादे। 18 दिसंबर बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना का ऐलान। 12 दिसंबर महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह। 10 दिसंबर ऑटो चालकों के लिए 4 ऐलान किए। 21 नवंबर हर महीने 2500 रुपए तक पेंशन का ऐलान। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा, मुझे कुछ दिन पहले ही अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, आईटी और सीबीआई की मीटिंग हुई है। उस बैठक में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस लगाकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूँ कि इन एजेंसियों को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करें। उन्हें यह भी कहा गया, गिरफ्तारी से पहले आपके सभी बड़े नेताओं पर रेड होगी। और अभी 3 या 4 दिन पहले हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स तीनों एजेंसीज की मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ऊपर से आदेश आए हैं कि कुछ भी फर्जी केस करके दिल्ली की सीएम आतिशी जी को गिरफ्तार किया जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ आज बहुत बड़ा आरोप लगा रहा हूं कि इन तीनों एजेंसीज को ऊपर से कहा गया है कि दिल्ली की सीएम आतिशी जी को कोई भी फर्जी केस बनाकर गिरफ्तार किया जाए। उन्हें यह भी कहा गया है कि उसके पहले, गिरफ्तारी के पहले, आम आदमी पार्टी के सभी सीनियर लीडर्स पर आने वाले दिनों में रेड होगी। मेरे ऊपर रेड होगी, मनीष जी के ऊपर रेड होगी, फिर से हमारे ऊपर सब पे रेड हो चुकी है, संजय सिंह पे रेड होगी। इसके साथ ही दिल्ली की सीएम आतिशी ने कहा, दिल्ली में महिलाओं को फ्री बस यात्रा को रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने आज तक ईमानदारी से काम किया, ईमानदारी से आगे भी काम करेंगे। इसलिए मुझे पूरा भरोसा है, अगर इनकी एजेंसियां मुझे झूठे केस में गिरफ्तार करती है तो अंत में सच्चाई की ही जीत होगी। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के एक फर्जी केस के माध्यम से दिल्ली में महिलाओं की जो फ्री बस यात्रा चल रही है उसको रोकने के लिए एक फर्जी केस मेरे ऊपर करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन हमने आज तक हमेशा ईमानदारी से काम किया है और ईमानदारी से काम करेंगे और इसलिए मुझे पूरा भरोसा है कि अगर इनकी एजेंसियां मुझ पे झूठा केस करती हैं, मुझे गिरफ्तार करती हैं, आखिरकार सच्चाई सामने आएगी। मुझे इस देश की न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ये केजरीवाल की गारंटी है कि चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को प्राइवेट अस्पताल में निःशुल्क इलाज मिलेगा। 2100 रुपये हर महिला को उनके खातों में दिए जाएंगे। इसमें गलत क्या है? भाजपा ने दबाव बनाकर जिन अधिकारियों से नोटिस निकलवाया है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। हम अपनी योजना लेकिन जारी रखेंगे। केजरीवाल वो मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने वादे से ज्यादा काम करके दिखाया।
ये केजरीवाल की गारंटी है। चुनाव जीतने के बाद 60 साल के ऊपर के बुजुर्गों को निःशुल्क इलाज मिलेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी और सरकारी अस्पताल में भी। 2100 रुपए हर महिला को उनके खाते में मिलेगा चुनाव जीतने के बाद। और हर महिला ये कह रही है हम मुख्यमंत्री बनाएंगे केजरीवाल जी को और 2100 रुपए हमारे खाते में आएगा। इसमें गलत क्या है? मतलब भाजपा ही पागल हो गए, उनका दिमाग काम करना बंद हो गया। सरकार का पब्लिक नोटिस है, मतलब अरे भाई, सरकार का जिन लोगों, देखिए क्या है, बीजेपी ने दबाव बनाकर ये विज्ञापन निकलवाया है जिन अधिकारियों से, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा, हम लगातार डिजिटल फ्रॉड की बात सुनते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की जनता को डिजिटल फ्रॉड की दिशा में लेकर जा रहे हैं। दिल्ली में आपकी सरकार है, पर आपकी सरकार जनता को चेतावनी जारी कर रही है कि 2100 रुपये की कोई योजना है ही नहीं। संजीवनी नाम की कोई योजना कैबिनेट के पास गई ही नहीं। ये तो सच बात है। जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे और हमने ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम थी कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है जो आप टेबलों पे। वहीं बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, दिल्ली की जनता इस खबर से हैरान है कि दिल्ली सरकार का विभाग विज्ञापन जारी कर रहा है कि ये धोखाधड़ी है और दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। ऐसा कोई प्रावधान नहीं, ऐसी कोई योजना नहीं। अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गए कि वो दिल्ली की जनता के साथ खुलेआम धोखा कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को आज ये खबर बहुत हैरान करने वाली है कि पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो महिलाओं से साइन करा रहे हैं, दिल्ली सरकार का ही डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल कि भाई ये फ्रॉड हो रहा है, दिल्ली की जनता इससे सावधान रहे। इस तरह का कोई न तो प्रस्ताव है और न तो कोई ऐसी योजना है। और ये अरविंद केजरीवाल इतना नीचे गिर गया कि दिल्ली की जनता को के साथ फ्रॉड कर रहा है। अभी पता चल रहा है जो साइन कर रहे हैं उनके अकाउंट से पैसा निकल भी सकता है। आतिशी क्यों चुप है? आतिशी मुख्यमंत्री है ना, आतिशी कुछ नहीं बोल रही है। कांग्रेस नेता और नई दिल्ली विधानसभा सीट से पार्टी उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा, जब इन्होंने कहा था हम 1000 रुपए प्रति माह महिलाओं को देंगे, तब भी हमने इस पर सवाल उठाए थे। अब जब वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजेंगे तभी तो पैसा जारी किया जाएगा। महिला योजना का पंजीकरण करने के लिए लोगों को कॉल करना, डेटा एकत्रित करना, ये एक तरीका है। इनकी ये पूरी महिला सम्मान योजना एक झूठ है। जब इन्होंने कहा था करीबन महीने भर 15-20 दिन पहले कि 1000 रुपया प्रति माह भेजेंगे, तब भी हमने इस पे सवाल उठाए थे और हमने ये भी कहा था कि आपकी पंजाब में सरकार रही है, आपका वायदा रहा है चुनावी, आपको बहुत सीटें वहां मिली हैं, वहां तो 1 रुपया आज तक नहीं बटा। दिल्ली में भी हम लोगों को मालूम थी कि ऐसा तो है नहीं कि दिल्ली के अधिकारी और लोगों से बात नहीं करते हैं। जब हम लोगों ने पता किया तो पता चला कि स्कीम छोड़िए, इसकी डिस्कशन भी नहीं हुई है। और पैसा तो तब जाएगा ना कि जब बजट में या वित्त विभाग को आप कोई ना कोई प्रपोजल भेजेंगे। 1 रुपये का प्रपोजल नहीं भेजा है। तो इनका जो कहना है कि चुनाव के पहले 1000 रुपया महीना और बाद में 2100 रुपए, जब खुद आपने उस पर काम भी नहीं शुरू किया है, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए ये फ्रॉड है। योजनाओं को लेकर दिल्ली में घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रही है। वहीं केजरीवाल भी भविष्यवाणी कर रहे हैं कि दिल्ली की सीएम गिरफ्तार हो सकती है, आपके कई बड़े नेताओं के घर पर रेड हो सकती है। इस बात में अब कितनी सच्चाई है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र। वहीं दिल्ली बीजेपी ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही इस बार बीजेपी दिल्ली में बिना सीएम फेस के ही चुनावी मैदान में उतर सकती है। क्यों? क्योंकि जितनी बार भी बीजेपी ने दिल्ली में सीएम फेस के साथ चुनाव लड़ा है, उतनी बार ही बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। इसलिए इस बार भी वो रिस्क नहीं लेना चाहेगी। इसके साथ ही बीजेपी का जोर इस बात पर भी रहेगा कि केजरीवाल की हैट्रिक को कैसे रोका जा सके। देखिए रिपोर्ट।
दिल्ली चुनाव में क्या रणनीति बना रही बीजेपी? क्या आपकी हैट्रिक को बीजेपी रोक पाएगी? चुनाव की रेस बीजेपी लड़ेगी बिना सीएम फेस। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी पहले से ही अपनी चुनावी रणनीति पर काम कर रही है। बीजेपी की चुनावी रणनीति में बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ना भी शामिल है। बीजेपी 2015 में बिहार चुनाव, 2014 में महाराष्ट्र चुनाव और अन्य कई राज्यों में कई बार बिना किसी सीएम फेस के चुनाव लड़ चुकी है। बीजेपी हर चुनाव में पीएम मोदी के चेहरे के सहारे ही मैदान में उतरी है। इन राज्यों में बिना सीएम फेस लड़ी बीजेपी महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़। दिल्ली में बिना सीएम फेस चुनाव लड़ेगी बीजेपी। बीजेपी का मानना है वो दिल्ली का चुनाव पीएम मोदी और उनके किए गए कार्यों के आधार पर ही चुनावी मैदान में जाएगी। बीजेपी को लगता है अगर वो किसी चेहरे को अरविंद केजरीवाल के सामने रखेगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। साल 2015 में बीजेपी ने किरण बेदी को आगे किया था, लेकिन उस चुनाव में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। सीएम फेस पर हर बार हारी बीजेपी। 1998 में सुषमा स्वराज, 2003 में मदन लाल खुराना, 2008 में विजय मल्होत्रा, 2013 में हर्षवर्धन, 2015 में किरण बेदी। दिल्ली चुनावों में बीजेपी को किसी चेहरे पर चुनाव लड़ना भारी पड़ा है। बात साल 1998 की हो, जहां सुषमा स्वराज के नाम पर पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद पार्टी ने 2003 में मदन लाल खुराना के नाम पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो शीला दीक्षित का सामना नहीं कर पाए। उसके बाद साल 2008 में विजय मल्होत्रा, 2013 में डॉक्टर हर्षवर्धन और फिर 2015 में किरण बेदी के सहारे चुनाव में बीजेपी उतरी, लेकिन नतीजा पार्टी के अनुकूल नहीं आ पाया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बीजेपी इस बार पूरी ताकत के साथ नई रणनीति पर काम कर रही है। जानकारी के मुताबिक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बहुत जल्द हो सकती है, जिसके बाद 40 संभावित उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की जा सकती है। इस बार पार्टी पूर्व सांसदों के चुनाव लड़वाने पर भी विचार कर रही है। हालांकि अभी इस पर औपचारिक ऐलान होना बाकी है। बीजेपी का फोकस 27 साल में दिल्ली में राजनीतिक वनवास को खत्म करने पर भी है। केंद्रीय नेतृत्व लेगा उम्मीदवारों पर अंतिम फैसला। बीजेपी ने दिल्ली में अपने उम्मीदवारों के चयन के लिए एक सीट पर 3 उम्मीदवारों के नाम केंद्रीय चुनाव समिति को भेजे। इसके अलावा पार्टी 2015 और 2020 के हारे हुए उम्मीदवारों को बदल सकती है। साथ ही पिछले चुनावों में जीते सभी 8 विधायकों को फिर से टिकट दे सकती है। पार्टी की नजर उन सीटों पर भी है जहां उम्मीदवार मामूली अंतर से चुनाव हार गए थे। बीजेपी की निगाहें पिछले लोकसभा चुनाव में जिन सांसदों के टिकट काटे थे, उनको विधानसभा चुनाव लड़वाने पर भी है। दूसरे दलों से आए नेताओं को मिल सकता है मौका। बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आए हुए नेताओं को इस बार मौका दे सकती है। पार्टी आम आदमी पार्टी से आए पूर्व मंत्री कैलाश गहलोत को नजफगढ़ से टिकट दे सकती है। इसके अलावा पूर्व मंत्री राजकुमार आनंद को पटेल नगर से और कांग्रेस से आए अरविंदर सिंह लवली को भी टिकट दिया जा सकता है। अरविंदर सिंह लवली पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। साथ ही वे शीला दीक्षित सरकार में मंत्री भी थे। क्या केजरीवाल को हैट्रिक से रोकेगी बीजेपी? बीजेपी किसी भी सूरत में आम आदमी पार्टी को दिल्ली विधानसभा चुनाव में हैट्रिक नहीं लगाने देना चाहती। यही वजह है पार्टी कोई भी जल्दबाजी दिखाने के मूड में नहीं। जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में ऐसी चर्चा चल रही थी कि बीजेपी की स्थिति कमजोर है, हालांकि ग्राउंड पर प्लानिंग के साथ उतरकर भगवा पार्टी ने विरोधियों को चारों खाने चित जरूर किया। बीजेपी नेतृत्व ऐसा ही कोई चौंकाने वाला दांव दिल्ली चुनाव में भी खेलने की तैयारी में है। जल्दबाजी के मूड में नहीं है बीजेपी। फिलहाल बीजेपी दिल्ली जीतने के लिए बड़ी तैयारी में जुटी है। यही वजह है कि पार्टी ने दिल्ली में 8 दिसंबर से शुरू होने वाली परिवर्तन यात्रा को भी टाल दिया। सियासी जानकारों के मुताबिक बीजेपी इस चुनाव में किसी भी कीमत पर जीतना चाहती है। यही वजह है उनकी नजर पार्टी के किसी बड़े चेहरे पर है, जिससे दिल्ली के वोटर्स को कोई भ्रम न रहे। अब देखना दिलचस्प होगा दिल्ली के चुनावी रण में बीजेपी अपने कौन से तुरुप के इक्के पर दांव लगाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।